जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे छोटे से परिवार स्टडी रथ 101 में। देखिए अभी CISF का PST चल रहा है, तो उसमें ये भाई देकर आए हैं CISF का। तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे, कैसे क्या हुआ, कितने बजे लाइन में लगे थे, कितने बच्चे उपस्थित हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, कैसे हाइट वेट चेस्ट हो रहा है, सब कुछ प्रोसेस आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिए। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि आप कितने बजे लाइन में लगे थे, कब पहुँचे थे? मैं पहुंच गया था तकरीबन 5:45 में सेंटर के पास पहुंच गया था। तो वहाँ लाइन में तब लड़के लगे नहीं थे, लग रहे थे। मैं पहुंचा तो मैं भी लाइन में लग गया। वहाँ पे सबसे पहले लाइन में लगने के बाद, लाइन लगने से पहले ही आपको अपने एडमिट कार्ड में एक फ़ोटो लगा लेना है। रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए और कोई एक ID ले लेनी है आपको हाथ में और लाइन में लग जाना है। लाइन में लगने के बाद जब आप पहुँचोगे यहाँ पे, तो आपसे आधार कार्ड और वो कोई भी ID हो, कोई भी आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है, फिर भी एडमिट कार्ड और जो ID ले रहेंगे देंगे तो आपसे पूछेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके पिताजी का नाम पूछेंगे। तो जो रहेगा आप बताइएगा, फिर उसके बाद आगे ले जाएंगे। आगे एक आपको फॉर्म देंगे भरने के लिए, तो उस फॉर्म में कोई गलती ना करिएगा। जो नहीं बनेगा वहाँ पूछ लीजिएगा। उस फॉर्म में सबसे पहले आपको एक फ़ोटो लगाना है रंगीन सी, जो आप एडमिट कार्ड में लगाए हो। उसके बाद सबसे पहले ही कॉलम में आपको जिस एग्ज़ाम के लिए गए हैं CISF मिनिस्ट्रियल का, तो उसमें उसे शॉर्टकट में लिखना है। फिर अपने सेंटर का नाम, जहाँ पे सेंटर है, सेंटर का नाम भी शॉर्टकट में लिखना है। उसके बाद अपना नाम कैपिटल लेटर में, पिताजी का नाम कैपिटल लेटर में, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और नीचे जाएंगे तो आपका जो धर्म है वो लिखेंगे। फिर और नीचे जाएंगे तो जो क्वालिफाई हो आप, एग्ज़ाम जितने जहाँ तक आप पढ़े हो, जो फॉर्म में अप्लाई किए थे वही भरना है। फॉर्म अप्लाई करते वक्त अगर आपने 12th लिखा है तो आपको 12th वहाँ करना है। जैसे कोई ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन कर दिए तो फिर ग्रेजुएशन वहाँ भी करिएगा। हाँ, यही सब कराते हैं। हाँ, जो SI स्टेनो और मिनिस्ट्रियल दोनों में भरा है तो उसमें किसी का नहीं लिखना, वहाँ उसमें बोथ लिखना है। जो एग्ज़ाम नेम पे बोथ लिखना है आपको। फिर उसके नीचे जाएंगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए देखा मिलेगा। तो वहाँ पे आपको आपकी जो चॉइस हो, हिंदी टाइपिंग देना चाहते हैं तो हिंदी चॉइस करिएगा, लिखिएगा। इंग्लिश देना चाहते हैं तो इंग्लिश चॉइस करिएगा। स्किल टेस्ट में आप लोगों की टाइपिंग होगी, तो आप जिस तरह से टाइपिंग, जैसे अगर आप पहले से टाइपिंग नहीं किए हैं तो इंग्लिश की टाइपिंग सीखना आसान रहता है, तो वहाँ पर आप लोग स्किल टेस्ट में इंग्लिश भरिएगा। और अगर आप टाइपिंग पहले से कर रहे हैं जैसे हिंदी या इंग्लिश की, तो आप अपने मन से कुछ भी, मतलब हिंदी इंग्लिश जो उसमें आप कंफर्ट हो कर दीजिएगा। हो गया। फिर फॉर्म में वही सब कुछ रहता है, सिग्नेचर करवाएंगे। फिर उसके बाद 10-10 लड़कों का, 20-20 लड़कों का सेट बनाएंगे। एक फ्री हाइट नापेगी वहाँ पे, पहले फ्री हाइट लेंगे। उससे एक फ्रेम रहता है फ्री हाइट, उसमें एक 65 एकदम फिक्स रहता है, उसमें कम ना ज़्यादा रहता है। तो कैसे भी जाइए उस फ्रेम से गुजारेंगे। यदि आप उस फ्रेम से नहीं गुजर रहे हैं तो अंदर ले लेंगे, गुजर जाएंगे तो यानी कि आपकी एक 65 से हाइट कम है तो बाहर कर देंगे वहीं से। मैं तो गया था फ्री हाइट में, मैं पास हो गया था। फिर उसके बाद अंदर हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर लड़कों को 10-10 लड़कों को ले जाएंगे, बायोमेट्रिक करवाएंगे। तो वहाँ पे लेफ्ट थंब लेंगे और आई लेंगे, आई कांटेक्ट करवाएंगे। मैच कर जाएगा तो आपको फिर से दोबारा बाहर करेंगे। और उसके बाद फिर 10-10 लड़कों को अंदर लेंगे। सबसे पहले आपके नीचे कपड़ा कोई नहीं उतरवाएंगे, ऊपर का पूरा उतरवा देंगे। एक भी कपड़ा नहीं पहने रहोगे आप। और उसके साथ फिर हाइट लेंगे। हाइट के बाद चेस्ट के बाद वेट करवेंगे। अच्छा, चेस्ट कहाँ से नाप रही है? चेस्ट एकदम फिक्स नाप रहे, कोई वहाँ पे ना हाइट में, ना चेस्ट में, ना वेट में। जितना रहेगा आपको उतना ही बताएंगे, कोई इधर उधर नहीं कर रहे हैं। वेट में मैं यहाँ पे जितना था, मैं वहाँ 1 किलो कम हो गया था। चेस्ट में कहीं यहीं से नापेंगे, आपके निप्पल के थोड़ा नीचे से लेंगे। हाइट में आप एकदम अच्छे से खड़े होइएगा। क्योंकि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था हाइट में लास्ट में। पहले तो फ्री हाइट में पास हो गया था, मेरा डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया था इस कारण से। डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले आपका मांगेंगे 10+2 की मार्कशीट, 10वीं 12वीं जिसे बोलते हैं। फिर आपका एडमिट कार्ड भी साथ में लेंगे। और सेंटर वाली जात सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है। यदि सेंटर वाली जात आप नहीं लेकर जाएंगे तो टाइम देंगे, क्या है ना कि लेते ही जाइएगा, क्योंकि टाइम देंगे फिर आपका 2-3 दिन बर्बाद होगा। इस कारण से आप लेते जाइएगा। और जो स्टेट वाली जात प्रमाण पत्र होता है उसको भी लेते जाइएगा। मांगते नहीं हैं, वहाँ दे देंगे, चेक करने के बाद दे देंगे। और हो गया, यही सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आप लोग डॉक्यूमेंट में ध्यान रखिएगा, 10 और 12 की मार्कशीट लिए रहिएगा, आधार कार्ड और
आधार कार्ड के साथ एडमिट कार्ड और 10+2 की मार्कशीट और सेंट्रल वाली जाति, इतना ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट में ज़रूरी है। 3 से 4 फ़ोटो रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके 3 फ़ोटो यूज हो रहे हैं और अपनी सिक्योरिटी के लिए 3 से ज़्यादा भी फ़ोटो रख सकते हैं। और सिग्नेचर में ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर जो आप फॉर्म में किए थे, जैसे फॉर्म भरते वक्त जो सिग्नेचर अपलोड किया गया था, सेम सिग्नेचर करिएगा। और ऐसे सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब सब कुछ अच्छे से नाप रहे हैं। भाई हाइट में बाहर हो गए हैं तो, लेकिन फ्री हाइट में पास हो गए थे, इसलिए इनको सब कुछ पता है। और बाकी कुछ खास नहीं है, आप लोग जाएंगे अच्छे से, फुल कॉन्फिडेंस में रहिएगा, कोई टेंशन नहीं, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस में रहिएगा, जो होगा तो देख लेंगे। वहाँ पे एक ही साथ सब लड़कों को छोड़ेंगे, एक एक करके नहीं छोड़ेंगे। जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं। रिजेक्शन, वहाँ पे रिजेक्शन एक रसीद देंगे आपको, मुझे मिली है, मैं फ़िलहाल दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं थोड़ी दूर हूँ घर से। हाँ, खाने पीने की व्यवस्था वहाँ कैंटीन में रहती है। आप वहाँ 10-11 बजे आपको खाने पीने की पहले नहीं मिलेगा टाइम, इस कारण से आप कुछ अपने साथ लेते जाइएगा जो आपको अच्छा लगता हो खाने के लिए। सब ज़्यादा ज़रूरी यही है क्योंकि एक दिन पूरा ही लग जाएगा आपको। हम लोग छूटे थे 7 बजे क्योंकि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। जो क्वालीफाई हुए तो हम उस सेंटर से 10 बजे निकले हैं। अच्छा, 10 बजे रात की 10 बात हो हाँ, रही 10 है। बजे रात में निकले हैं क्योंकि मेरे साथ 2 लड़के सीधी ज़िले के थे, वो 2 से 2 के दोनों एसटी के थे, इस कारण से दोनों क्वालीफाई हो गए हैं। और ये उन दोनों लड़कों में एक लड़का सेंटर वाली याद नहीं लेकर गया था, तो उन्हें ईमेल करके बताया गया है, इन्फॉर्म दिया गया है कि आप इतने तारीख के अंदर 15 तारीख तक लास्ट डेट दी गई है, वहाँ पे उपस्थित करवाना होगा। जय हिंद दोस्तों। तो भाई लोग, आप लोगों को जैसे पूरा प्रोसेस बता दिए हैं, तो आप लोग भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से आप लोगों से मिलते रहेंगे, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।